खनिज संपदा और प्राकृतिक सुषमा से भरपूर राज्य के दक्षिण पश्चिमी छोर पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित मैं हूं सिमडेगा। मुंडारी भाषा में सिम का अर्थ मुर्गा और डेगा का अर्थ होता है कूदा। समय के पथ पर अनंत यात्रा करते हुए कई उतार चढ़ाव देखे, उन्नति और उल्लास का स्वाद चखा तो ब्रिटिश काल में परतंत्रता का दंश भी झेला। पहाड़ी नदियों की तरह निरंतर लहराते जनजीवन और कला संस्कृति मेरी जान है। कहते हैं झारखंड वासियों का बोलना ही गीत है और चलना ही नृत्य। मेरी संतानें इसकी पुष्टि करती है। मेरी ही धरती के लाल झारखंड के प्रख्यात लोक कलाकार पद्म श्री मुकुंद नायक ने झारखंडी कला संस्कृति को देश और विदेशों में पहचान दिलाया है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सहरूल के दिन 30 मार्च को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पद्म श्री सम्मान से नवाजा। यह सम्मान झारखंड की अखड़ा संस्कृति नागपुरी नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें मिला है। हॉकी मेरी पहचान है और बरबस मन मोह लेने वाले पर्यटन स्थल मेरी शान है। पूर्व में मैं बिहार राज्य का एक हिस्सा था। ब्रिटिश काल में सन 1915 ईस्वी में मुझे अनुमंडल का दर्जा मिला था। 30 अप्रैल 2001 को मुझे जिले का दर्जा मिला। मैं सिमडेगा अपने बारे में कुछ और बताऊं, इससे पहले मैं आपका परिचय अपनी उन संतानों से कराना चाहता हूं जिन्होंने हॉकी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों में शानदार प्रदर्शन कर विश्व के खेल मानचित्र में मुझे अहम मकाम दिलाया है। सिल्वानुस टुंगडुंग, असुंता लकड़ा, समुराय टेटे, कांति बा, अश्रिता लकड़ा, मसीरा सुरिन आदि। जिला प्रशासन और राज्य सरकार के प्रयास से सन 2015 में एक्स्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण कराए जाने से प्रतिभावान खिलाड़ियों को नई ऊर्जा और दक्षता मिली है। यहाँ राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। केलाघाग सिमडेगा मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पर्यटन स्थल केलाघाग सभी पर्यटन स्थलों का सिरमौर है। कलकल करती जलधारा, हरी भरी पहाड़ियां और शीतल हवा पर्यटकों को ताजगी का एहसास कराती है। रामरेखा धाम मेरी धरती पर चप्पे चप्पे पर बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति प्रेमियों को आमंत्रित करता रहा है। जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामरेखा धाम धर्म और आस्था का केंद्र है। धाम में मौजूद सीता चूल्हा, धनुष्कंड, सीता चरण पादुका, लक्ष्मण गुफा इसका प्रमाण माना जाता है। दानगदी बोलबा प्रखंड मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी में स्थित दानगदी प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा दृश्य प्रस्तुत करता है। ऊंचाई से गिरती और चट्टानों से टकराती लहराती जलधारा पर्यटकों को मुग्ध कर देती है। सिमडेगा स्वच्छता की ओर अग्रसर। स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए जिला के उपायुक्त महोदय श्री मंजुनाथ भजंत्री ने सभी प्रखंडों से 153 स्वच्छता प्रेरक तैयार किए हैं और इनका लक्ष्य है कि जनवरी 2018 तक पूरे जिले को खुले में शौच मुक्त कर दिया जाएगा। जिला के उपायुक्त ने इस अभियान को साफा सिमडेगा नाम दिया है। साफा सिमडेगा आंदोलन के तहत अभी तक केरसे प्रखंड के 6 पंचायत और सिमडेगा के बीरू पंचायत खुले में शौच मुक्त किया गया है।
16 मई वो तारीख है जिसे हम अक्षय तृतीया के रूप में जानते हैं। हमारे लिए यह दिन खास ना हो, लेकिन भारत में हजारों ऐसी कम उम्र लड़कियां हैं जिनके लिए यह तारीख मजबूरी और बेबसी का दूसरा नाम है। इस दिन देश के कई इलाकों में बाल विवाह होते हैं और मासूम बच्चियों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। कम उम्र में शादी करने से बचपन खो जाता है, साथ ही खेलने और सीखने की स्वतंत्रता छीन जाती है। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, ऐसी मां से जन्मे बच्चे कुपोषण, HIV और न जाने कितनी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। देश में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के तहत बाल विवाह प्रतिबंधित है। इसके अनुसार किसी भी लड़के का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि बाल विवाह प्रथा मेरी धरती सिमडेगा में बिल्कुल बंद है।